बैठे हो, भैंस नहीं हो आप। हमारे गुजराती भाषा में कहते हैं भैंस के आगे भागवत नहीं करना। इसलिए भगवान कृष्ण कहे कोई संत के पास जाओ। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे। आप कितने भाग्यशाली हो, भोलेनाथ बोल रहे, आप सुन रहे। प्रयागराज में एक गुरु एक चेले को कथा सुना रहा है। रात दिन कथा चलती है। आप तो 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते हैं। टीवी देखने 3 घंटा लगेगा, पिक्चर में 3 घंटा बैठ सकते हो, गप्पा में 3 घंटा लगाते, 2 घंटा कथा भी नहीं सुनते। किस बात के आप इंसान हो? किसने आपको इंसान बनाया? अरे माटी के पुतले तुझो कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है। बे मौत मरेगा ऐसे जाएगा, बे मौत मरेगा ऐसे जाएगा, कोई न तुझको कैसे पूछेगा। माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझको कितना गुमान है। भगवान की कथा अच्छी न लगती, भगवान की कथा अच्छी न लगती, ओ पराई नींदा सुनने ते बकती, पराई नींदा सुनने को बकती। किस बात का घमंड तुझको आया है, किस बात का घम तुझको आया है, आखिर तुझको मरना पड़ेगा। माटी के पुतले तुझको कितना गुमान, भाई माटी के पुतले तुझको कितना गुमान। अरे माटी के पुतले तुझको कितना। भगवान ने ऐसी सीढ़ी फिट कर दी है कि आपको गाना हो तो किताब देखनी पड़ेगी। मुझे आप कहो कि बाबा तुम 12 महीना बैठकर गाता रहे, मैं 11 महीना तक नॉन टॉप गाता रहूं। आपको समय होना चाहिए साहब। मेरे गुरुजी ने ऐसी सीढ़ी इसमें डाल दी है, नॉन स्टॉप सुनने वाला चाहिए। आप ऐसा नहीं समझना मैं आपको कोई पिक्चर का गीत बनाता हूं, नहीं, अपने बना लेता हूं। जिन लोगों ने भजन गाए वो सब अनपढ़ थे। आज बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी गाना होता है तो किताब देखनी पड़ती है, ही भगवान की पहचान। इसलिए मानव का जन्म मिला है, ठीक से जिएगा, इसको सुनकर अपने हृदय में उतारिएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते राजन अंतिम जन्म है, तुम्हें जन्म सुधरने का मिला था, तुमने बिगाड़ दिया। अब जिंदगी बिगड़ गई, अब मौत को सुधारो। क्यों? जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। अरे जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया, मुझे जीने का ढंग आया, भाई जीने का ढंग आया। सम्मा भुजी गई तो, सम्मा भुजी गई तो महफिल में रंग आया। शम्मा बुझी गई तो, शम्मा बुझी गई तो महफिल में रंग आया। जिंदगी बिगड़ गई तो, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया। जिंदगी बिगड़ गई तो, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर। मौत जब आ गई तो, अरे मौत आके खड़ी रही तो मरने का ढंग आया। मौत आके खड़ी तो मरने का ढंग आया। अरे जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। सम्मा भुजी गई तो, सम्मा भुजी गई तो महफिल में रंग आया। शम्मा बुझी गई तो, शम्मा बुझी गई तो महफिल में रंग आया। ये रावण ने गाया है साहब लंका में मरते मरते। भजन बहुत लंबा है,
अभी मुझे अगले साल भगवान करे अगर सामने आ जाऊंगा तो फिर से सुनाऊंगा। मेरे पास कोई किताब नहीं। इन बच्चों, हम यहीं इकट्ठे होते हैं। आप में जिसके घर रहता हूं उसको पूछो, एक कथा में से जाते हैं, यही मिलते हैं, हमारी कोई मुलाकात नहीं होती। मैं अपने कमरे में जाता हूं। इस सेंगल परिवार, पटवारी परिवार को एक बार ताली से स्वागत कीजिए साहब। आज मेरे इटली से एक परिवार आया, सारी बस लेकर, कोच लेकर, चंडीगढ़ से इटली का परिवार। 3 बजे सबको इसने इतना खिलाया कि वो जाते जाते कहने लगे, महाराज धन्य है जिसके घर में आप रुके हो। और जितना दिन से आया हूं, उनका सारा परिवार, सब माताएं, वो दोनों वृद्ध माता है, माँ यशोदा और देवकी, हमारे लिए दिन में 10 बार प्रणाम करती है, इतनी उम्र है। और वो तीनों भाई खड़े रहते हैं, कभी ना दरवाजा खटखटाते हैं, ना कोई तेरी मेरी करते हैं, ना किसी की चुंगली, ना कोई विधि पूछते, बस बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। ऐसे लोग कम मिलते हैं साहब। भगवान से प्रार्थना करो अच्छे का संग मिले। हम तो तुम्हारे गांव में आए, कोई कुछ बोलता है, कुछ कोई कहता है ये आदमी ऐसा है, तुम्हारे साथ रहता है, वो तुमको ऐसा कहता है, कोई ऐसा बोलता है पैसे वाले का बाबा है, पैसे वालों के घर में जाता है, हमारे नहीं। अरे भाई, मैं तो एक गरीब साधु हूँ, तुम्हारी नजर में भिखारी जरूर हूँ, मगर आत्मा से मैं शहंशाह का भी शहंशाह हूँ साहब। मेरे गुरुजी ने मुझे शेर बनाया है गिद्धड़ से। ये मेरा अभिमान नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। किसी लालच में आके तुम्हारे बस में हो जाए, साधु नहीं होते, हम सबके हैं। मगर मैं अकेला मशीन दिन भर कहां दौड़ू। 6 बजे से मैं दौड़ रहा हूं साहब। 2 हवन हुए, 3 सत्संग हुए, फिर आपके सामने आया। आप अगर 6 बजे से बोलना चालू करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, पर हमारे पर तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है साहब। तुम बोलते रहो, सुनते जाओ, गुरु कृपा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा, एक हाथी बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल में डाला गया, तो उनके सगे संबंधी जैसे आपके होते हैं उनके भी तो होते हैं ना। जंगल का आदमी है तो जंगल के लोग उसकी खबर लेने आए, शेर, चीता, भूंड, भालू, लोमड़ी, सियाल, फॉक्स, बस सब आए, और हाथी कुछ नहीं बोलता है। सब हॉस्पिटल में लाइन लग गई, हाथी बोलता नहीं है। शेर ने पूछा इसको ऐसा क्या हो गया, बोलता नहीं। इतने में एक चींटी आई, ध्यान से सुनिएगा। चींटी ने आकर अंदर गई और हाथी के कान में कुछ ऐसा बोली तो इतना हाथी हंस पड़ा कि सारी हॉस्पिटल गाज उठी, गूंज उठी। सारे लोग परेशान हो गए, शेर, चीता, भालू सब अपनी भाषा में कहने लगे, अरे यार हम तुम्हारी 3 दिन से खबर लेने आ रहे, तुम बोलता भी नहीं, और ये चींटी ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कह दे तुम हंस रहे हो। बोले चींटी ने मुझे बोला कि खून की बोतल की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं आपको खून दूंगी। हंसना और हंसाना भी बात एक होती है साहब। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण जानकी पंचवटी में रहते हैं। माँ सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, छाया रही है, शूर्पणखा आई है, लक्ष्मण ने नाक कान काटे, खरदूषण को ले गई, खरदूष का नाश किया। तब शूर्पणखा लंका में जाती है अपने भाई के पास। कभी शूर्पणखा बोलती नहीं थी, सबसे छोटी थी, रावण को बाप के समान मानती थी। आज शूर्पणखा गालियां देने लगी। याद रखना साहब, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ही तुम्हें हटा देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि घर वाले कहेंगे जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। जब बाहर जाओगे तो बाहर वाले बोलेंगे घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। तब तुम कहां जाओगे, फिर कौन सी जगह ढूंढोगे। इसलिए अभी से जाग जाओ। इस कथा से कुछ लोग, कथा तो आप सब जानते हैं साहब, रामलीला करते हो, रामलीला देखते हो, टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो। हमको तो ये मौका नहीं मिलता, हमको समय नहीं है। आपको तो सब कुछ समय है, सब कुछ करने के लिए। हमारे पास भजन के सिवा कोई समय नहीं है साहब। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमको और समय चाहिए भी नहीं, जितनी गुजर जाए प्रभु के नाम से इतना ही बहुत है। कुछ समय निकालिए साहब, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय निकाल के प्रेम करना भगवान से, कुछ समय निकालना। लोग कहते हैं मरने का भी समय नहीं। नहीं नहीं भाई, मरने का समय निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालो तो जबरदस्ती ले जाएगा।
और ऐसी हालत में ले जाएगा कि जब ये जीव जाता है तो इसका मलमूत्र निकल जाता है। इसलिए हम मुर्दे को नहलाते हैं। किसी का भी मलमूत्र निकले तो मानना उसको यमराज ले गया है। जिसके आंख से, कान से, मुंह से, नाक से प्राण निकलेगा, वो मलमूत्र नहीं निकलेगा, समझना वो भगवान के पास गया है साहब। ये मैं नहीं कहता हूं, गीताकार कहता है, अंते मति सा गति। अर्जुन, जिसने मेरा भजन किया, स्मरण किया, वो अंत समय में उसको लेता हूं, तो यमराज के दरबार में नहीं जाता है। ये सुनकर जरा ध्यान दीजिए। शूर्पणखा रावण को गाली देती है, धिक्कार है तुझे, ब्राह्मण के घर में जन्मा और नशे में डूबा। एक राजा होकर अब राजा ही बिगड़ेगा तो प्रजा को कौन सुधारेगी। सारी लंका शराबी हो गई कि खुद खाता था तो सब खाने लगे। सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी गए तो उसने देखा कोई नंगे नाच रहे हैं, कल्ब में कपड़ेहीन औरतों के साथ लोग नंगे नाच रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई गाय को मार रहा है, कोई भैंस को मार रहा है, कोई गधे को मार रहा है, कोई भुंड को मार रहा है। आप सुंदरकांड पढ़िए साहब। हनुमान जी को बहुत दुख लगा, ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सारी लंका जला दी। और ऐसी लीला की, इतनी पूछ लांबी की कि गोदड़े, गादले, चमर, कपड़े कुछ नहीं रहने दिया। एक एक जोड़ कपड़े थे। राम ने कहा कि तुमने सब जला दिया, ये कपड़े बदलेंगे कब? हनुमान जी ने कहा अब इसको कपड़ा बदलना नहीं, आपको शरीर बदलना पड़ेगा, क्योंकि धरती का भार है ऐसे लोग। ये हनुमान जी बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप सुंदरकांड पढ़िए साहब। मैं यहां से जो भी कुछ बोलूंगा शास्त्रों में लिखा वही बोलूंगा, फालतू नहीं। तुम्हारे को समय की कदर नहीं, मैं आपका समय नहीं बिगाड़ूंगा। शूर्पणखा रावण को कहती है, तेरे जैसा भाई हो, मेरी ये हालत। रावण ने पूछा किसने ऐसा किया? बोले राम लक्ष्मण ने। रावण ने कहा राम लक्ष्मण ने ऐसा किया तो अपना भाई खुद बड़ा भाई था खरदूषण के पास, उसके पास नहीं गई? बोले गई थी तो उसको भी मार डाला। रावण ने सुना खरदूषण को भी राम ने मार डाला तो बोतल हाथ से गिर गई, घबरा गया आदमी। शूर्पणखा को कहा जाओ दवा खाने, अपने गुरु को बुलाया सुशेषण को। वही सुशेषण जो लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी बताई थी, वो डॉक्टर था लंका का, उसको बोला इसको दाखिल करो, ले जाओ। और दरवाजे बंद कर दिए, अकेला बैठा और बहुत रोया। ये आदमी बहुत रोया साहब। रामायण पढ़िए। और जबरदस्ती उसके अंदर से आवाज निकली, खरदूषण मौसम बलवंता, को पारी विनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता। ये रावण बोला, ओ होई भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म भजन होई भजन नहीं तामस। ये रावण बोला। रामायण पढ़िए। मन क्रम भजन मंत्र गजेहा, सुर रंजन अंजन मही धारा, जो भगवंत लीन। ध्यान से सुनिए साहब। रंजन अंजन मही धारा, जो भगवंत लीन अवतार। खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु। रावण ने सोचा खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, अगर राम ने मार दिया तो राम मानव नहीं हो सकता, भगवान होगा। मेरे से भजन होगा नहीं। मैंने शराब में, मांस में जिंदगी बिगाड़ दी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं साहब, हो सके तो छोड़ देना, हो सके तो इससे दूर रहना। मैं आपसे नफरत नहीं कर रहा, मैं कथा कहने आया हूं, आपको ताना मारने नहीं आया हूं। मुझे आपसे नफरत नहीं है। आपके नशे जो करते हो, आपकी जो बुरी आदत है, उनसे मुझे नफरत।